हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक और टॉपिक कवर करेंगे यहाँ पे हम। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एसी जनरेटर। तो इस लेक्चर वीडियो में हम देखेंगे कि एसी जनरेटर क्या होता है, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन वर्किंग और उसकी जो ईएमएफ की इक्वेशन होती है वो क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो टॉपिक है अपना एसी जनरेटर। तो सबसे पहले है कि एसी जनरेटर होता क्या है। जैसा कि इसका नाम है जनरेटर, एसी ऑल्टरनेट करंट जनरेटर। तो इसका काम होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करता है। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी की फॉर्म है। अब एनर्जी तो जनरेट होती नहीं है ना। ये हमने पढ़ा है कि एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते और खत्म भी नहीं कर सकते, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो होता है क्या है, अगर आपने शादी पार्टियों में देखा होगा तो शादी पार्टियों में क्या होता है, एक अरेंज में आपने एक मैकेनिज्म देखा हो जिसे जनरेटर कहते हैं, ग्रीन कलर का जनरली। उसमें क्या होता है, एक हैंडल होता है, उस हैंडल को ऐसे करके जो उसको इसको जो यूज करता है या उसको जो हैंडल करता है जो भी, तो उसके पास एक हैंडल होता है। उस हैंडल को ऐसे 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 करके करके वो क्या करता है, उसको एनर्जी देता है। तो वो कौन सी एनर्जी लगाता है, वो हाथ की हेल्प से वहां पे मैकेनिकल एनर्जी लगाता है। और उस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज करते हैं। तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो जनरेटर से ही प्रोड्यूस होके आती है। ठीक है, तो जनरेटर कहाँ लगे होते हैं, ये डैम में लगे होते हैं, ये थर्मल पावर प्लांट्स में लगे होते हैं। ठीक है, विंड जो हमारे पास विंड एनर्जी होती है, विंड मिल्स, उसमें भी जनरेटर लगे होते हैं। तो हर किसी चीज में जनरेटर ही जो मेन हमारे पास मैकेनिज्म होता है वो जनरेटर ही है। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है कि जनरेटर को मूव कराना होता है, रोटेट कराना होता है किसी न किसी एनर्जी से। ठीक है, या किसी न किसी मीन से। तो यहाँ जब वो रोटेट करेगा जनरेटर, तो वो एनर्जी क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, यानी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो ये तो हो गया हमारे पास कि जनरेटर होता क्या। अब आता है कि जनरेटर प्रिंसिपल पे किस पे वर्क करता है। तो सिंपली ये जो इसका जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है ईएमआई पे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कैसे, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बेसिकली क्या होता है कि एक कॉइल होता है और मैग्नेटिक फील्ड होती है ना। तो मान लेते हैं एक कॉइल है, कैसी भी एक कॉइल है, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अब इस कॉइल का जब क्रॉस सेक्शन एरिया को लिंक करती है तो वहां से फ्लक्स है ना प्रोड्यूस होता है। और जो हमारा फैराडे लॉ होता है वो कहता है कि चेंज इन फ्लक्स है ना, द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ इंड्यूस। तो वो जो फ्लक्स होता है वो ईएमएफ के डायरेक्टली इंड्यूस है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उससे ईएमएफ जनरेट होता है। उसी ईएमएफ को हम यूज करते हैं अपने जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है, जैसे कि ये बोर्ड है या लाइट्स है हमारे पास, फ्रिज, टीवी, तो सारी की सारी उसी पे वर्क करती हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब कोई कॉइल, ठीक है, रोटेट करेगी किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, ये फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स लिंक होगा कॉइल के साथ और चेंज होगा, और चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी उस कॉइल के अंदर। ठीक है, ये तो हो गया थ्योरेटिकली। अब आगे हम देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, एक बार इसको नोट करो आप लोग। ठीक, कंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली ये इसका एक डायग्राम है अपने पास, ठीक है, एसी जनरेटर का। अब इसके अंदर सबसे पहले ये अपने पास दे रखी है मैग्नेट्स। तो दो पोल्स हैं, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, जिसका काम क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्लियर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। फिर है अपने पास ये, इसको कहते हैं आर्मेचर या सिंपली कॉइल। ठीक है, जो कि बनी होती है बेसिकली कॉपर की। ठीक है, और उसको एक शाफ्ट के ऊपर, ये जो शाफ्ट होता है, ये एक्सिस जो होती है, ये एक्सेल कह लो या शाफ्ट के ऊपर इसको रोटेट कर रखा होता है। किससे, कॉपर कॉइल, कॉपर की वायरिंग की कॉइल बना रखी होती है। और वो वायर सारी कैसी होती है, इंसुलेटेड। ठीक है, उसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है वार्निश की, जिसकी वजह से वो इंसुलेटेड होती है। यहाँ पे दो होते हैं इसके स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स क्या होता है, जो ये शाफ्ट आ रही है वो स्लिप रिंग्स के अंदर रोटेट करेगी, स्लिप रिंग्स के हेल्प के अंदर वो रोटेट करेगी। फिर आते हैं हमारे पास ये कार्बन ब्रशेस, ये बने होते हैं जनरली ग्रेफाइट। ठीक, इसका काम क्या है, जो भी यहाँ से ईएमएफ जनरेट होगा उसको आगे ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। ये होती है अपने पास स्प्रिंग्स, ये कार्बन ब्रश की पोजीशन को एडजस्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, और ये होता है हमारे पास यहाँ से जो भी हमारे पास ईएमएफ आएगा, इसके दो एंड है, तो यहाँ हमने लगा दिया एक लोड रेजिस्टेंस।
लोड रेजिस्टेंस मतलब जो हमें चलाना है, जैसे कि ये बोर्ड चल रहा है या टीवी चलानी है हमें, तो मतलब पावर जो भी है इसको यूज कर रहे हैं हम लोड रेजिस्टेंस। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्लक्स चेंज करने के लिए हमारे पास इस कॉइल का रोटेट होना बहुत जरूरी है। तो इस कॉइल को कौन रोटेट करेगा? अब हाथ से तो यहाँ पे रोटेट करने बैठेंगे नहीं हम लोग, तो इसको किसी ना किसी एनर्जी की हेल्प से हम रोटेट कराते हैं। तो बेसिकली ये जो कनेक्ट होता है शाफ्ट का दूसरा एंड कनेक्ट होता है टरबाइन से। मान लेते हैं ऐसे ये टरबाइन के पंख है, तो उस टरबाइन को हमें रोटेट कराना होता है, और उसी टरबाइन को रोटेट कराने के लिए हम थर्मल एनर्जी का यूज करते हैं। डैम में हम उसकी हाइड्रो जो एनर्जी होती है उसको यूज करते हैं। एयर में हम विंड मिल का यूज करते हैं, विंड मिल से उस एयर की जो एनर्जी है उसको यूज करते हैं। तो बेसिकली अपना मेन मोटिव क्या होता है कि टरबाइन रोटेट करना है, और टरबाइन का एक्सल कनेक्ट होता है हमारे पास इस जो ये कॉइल होती है इसकी शाफ्ट से। अब होता क्या है, यहां से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आती है ना, ये आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, देखिए यूनिफॉर्म नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब ये रोटेट करेगा ऐसे 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 रोटेट करेगा, तो क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बार बार क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स चेंज लिंक हो रहा है, और जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो बार बार चेंज भी हो रहा है, और चेंज इन फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस करता है ना। तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट। वर्किंग जो मैंने अभी आपको बताया, वर्किंग में बेसिकली कुछ नहीं है, सिंपली क्या कहता है कि जैसे जैसे आर्मेचर कॉइल का रोटेट करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो एंगल थीटा बनेगा फील्ड और किसके बीच में, कॉइल जो चेंज हो रही है उसके बीच में, ठीक है। तो उसके वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। सिंपल सी बात है। कॉइल पहले मान लेते हैं कॉइल उसके पैरेलल रखी है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड है। अभी नॉर्मली कॉइल ऐसे रखी है, तो एंगल पहले मान लेते हैं, पहले एंगल 0 बन रहा है ना। फर्स्ट एंगल ऐसे रखी है, तो ये ऐसे कुछ रखी हुई है कॉइल हमारी। फिर ये कॉइल रोटेट हुई, इसने अपनी पोजीशन चेंज करी, अभी ये ऐसे थी फिर ऐसे हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस में ये ऐसे फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, फिर वापस रोटेट होके आ गई। तो ये क्या कर रहा है, बार 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 फ्लक्स जो लिंक हो रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है, जो लिंक हो रहा है, और साथ साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और ईएमएफ कहता है डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ से ईएमएफ होगा, और ईएमएफ ही क्या करता है बाद में, हर चीज को हमें यूज करने के लिए, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उन सब का यूज करने के लिए हमें चाहिए होता है वहाँ पे ईएमएफ। तो ईएमएफ की हेल्प से हम क्या करेंगे, कोई भी जो भी हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है वो वर्किंग कंडीशन में आते हैं, ठीक है। तो ये इसकी बेसिकली छोटी सी वर्किंग है, ठीक है। एक बार दोबारा इस कंस्ट्रक्शन समझना सबसे मेन है, इसका कंस्ट्रक्शन अगर समझ में आ गया, दोबारा से एक बार फिर रिपीट करते हैं इसको। दो मैग्नेट लेते हैं, ठीक है। तो जनरेटर का समझना हो ना, तो कोई छोटी सी मोटर हो कभी, जिसको हम डायनामो भी बोलते हैं, छोटी मोटर को खोल के देखना, उसके अंदर बेसिकली ना ऐसे कर्व शेप के अंदर दो मैग्नेट लगेंगे, जिसमें से एक नॉर्थ होता है एक साउथ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके बीच में एक आपने देखी कि पतली सी रॉड होती है, ऐसे रॉड मिलेगी आपको, और उसके ऊपर ऐसे करके कॉइलिंग हो रखी होती है बहुत सारी, ठीक है। और इस कॉइलिंग के ये जो शाफ्ट है ये स्लिप रिंग यहाँ से और यहाँ से ये स्लिप हो रही होगी इसके बीच में, ठीक है, ठीक है। और इसके दो एंड ऐसे कनेक्ट होते हैं, ये दो एंड चलाने के लिए दो, ये दो एंड से क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। उस ईएमएफ जनरेट को हम आगे बल्ब या किसी चीज को यूज करने के लिए, है ना, ग्लो करने के लिए या उसको वर्किंग कंडीशन लाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इसकी वर्किंग होती है, और ये इसके कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स होते हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है इसका ईएमएफ, जो इसका ईएमएफ बनता है उसका एक्सप्रेशन, ठीक है। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बहुत बार पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, अपने को पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स से स्टार्ट करना है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल, तो वो होता है अपने पास एन बी ए कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, बी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ ए
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये बेसिकली ये पार्ट्स होता है, और फाई अपने को पता है फ्लक्स, इसको मान लेते हैं फाई, ठीक है। और फाई अपने पास फ्लक्स होता है, एन बी ए कोस थीटा, थीटा हो गया अपने पास एंगल बिटवीन ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल होता है। अब जैसे जैसे कॉइल रोटेट कर रहा है ना, तो कॉइल रोटेट कर रहा है तो वो मान लेते हो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो वो थीटा एंगल यहाँ पे क्या कर रहा है, बना रहा है टी टाइम में। तो कंडीशन है क्या, इफ coil is rotating with uniform angular velocity omega, ठीक है, in time t it create, या सिंपल बताते हैं इट मेक्स एंगल थीटा, ठीक है। अब अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा बाय टी, है ना, यही कह रहा है ना कि ओमेगा वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है टी टाइम में। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो अपने पास आएगा थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो अब ये जो फ्लक्स की वैल्यू है इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने पास आएगा एन बी ए कोस ओमेगा टी, क्लियर। अब फैराडे लॉ क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडे लॉ सिंपली कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है, क्लियर। मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और माइनस जो साइन होता है वो वहां पे अपोजिशन वजह से यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे माइनस, तो डी बाई बाई डी टी एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो टी के रिस्पेक्ट में होगा तो ये एन बी ए कॉन्स्टेंट है, सबको बाहर ले लेते हैं, तो यार माइनस एन पी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, या क्या ईएमएफ। अब करते हैं कोस ओमेगा का, यानी कोस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इसको करते हैं हम, पहले एक बार इसको नोट कर लो सारे को, ठीक है। तो E इक्वल्स टू अपने पास आ रहा है माइनस एन बी ए, कोस का हो गया माइनस साइन ओमेगा टी। आप करेंगे एंगल का डिफरेंशिएशन, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो गया ओमेगा, तो यहाँ से वैल्यू आ गया अपने माइनस माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी ईएमएफ, क्या आ गई ईएमएफ की इक्वेशन, ठीक है। ये भी यूज कर सकते हैं, और हमें पता है कभी कभी अपने को ये दे देगा कि ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू, राइट। ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है क्लास 11 में, तो इसकी जगह में ये भी पुट कर सकते हैं एन बी ए, ठीक है, सीधा पुट कर दिया 2 पाई न्यू साइन 2 पाई न्यू टी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई एन बी ए न्यू साइन 2 पाई न्यू टी, ठीक है। एक इक्वेशन ये भी बन सकती है, इस इक्वेशन को हमने बना दिया सेकंड इक्वेशन, अगर पीछे फर्स्ट बनाई है तो ये थी अपने पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये होगी अपने पास सेकंड इक्वेशन। अब ये तो आ गया इक्वेशन कंडीशन। अब हमें देखना है कि ईएमएफ कब मैक्सिमम होगा, किस कंडीशन में ईएमएफ की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू अपने को मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, ईएमएफ जो है वो देखिए, ये सब चीजें तो हम चेंज कर नहीं सकते कि नंबर ऑफ टर्न्स बार बार तो हम उसको खोलेंगे नहीं, है ना। किसको, जनरेटर को किसके अंदर टर्न्स बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स्ड है वहां पे, क्योंकि वो तो एक बार लगा दिए अंदर, उसके जो अंदर जो केस होता है उसके अंदर फिक्स कर चुके हैं मैग्नेट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी है। तो हम बेसिकली ये एंगल इसको चेंज कर सकते हैं। तो ईएमएफ अपने को कब मैक्सिमम होगा, तो
वो डिपेंड करता है एंगल पे। ईएमएफ विल बी मैक्सिमम कब, व्हेन, जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होगा, है ना, और वो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो साइन ओमेगा टी को यहाँ 1 पुट करेंगे तो जो मैक्सिमम, ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी मैक्सिमम। तो उस मैक्सिमम वैल्यू को हम ले लेते हैं ई नॉट, तो ये आ गया एन बी ए ओमेगा। तो यहाँ पे जो ई नॉट है वो क्या चीज है, ये है मैक्सिमम ईएमएफ। क्या कह सकते हैं इसको, पीक। क्या कह सकते हैं इसको, एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ। तो जो ई नोट की वैल्यू है सेकंड इक्वेशन में देखें, एन बी ए ओमेगा, साइन ओमेगा टी की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे 1, तो ये आ गया एन बी ए ओमेगा। अब इस इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को उठाते हैं, फ्रॉम क्वेश्चन 2 ई एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा क्या आ रहा है, ई नोट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ये बन गए हमारे पास ईएमएफ की इक्वेशन। क्या ये, इक्वेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर की ईएमएफ की इक्वेशन। अब ऐसा नहीं लगता कि ये इक्वेशन कुछ देखी देखी सी लग रही है, तो आपको याद दिलाते हैं, आप क्लास 9 में हमने पढ़ा होगा कि y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, जहां पे ये क्या होता था, इंस्टेंटेनियस। तो ये इंस्टेंटेनियस हो गया ना, ये होता था एम्पलीट्यूड, ये देखिए एम्पलीट्यूड, और ये होता था साइन की वेव। तो यहाँ पे इसका मतलब जो ग्राफ बनने वाला है वो साइन की वेव वाला ग्राफ बनने वाला है, तो जनरली ऐसा होता है अपने पास, याद है, ठीक है। तब उसको भी पढ़ेंगे हम डिटेल में कि कैसे बनेगा ये ग्राफ, तो एक बार इसको नोट करो आप लोग। अब बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। अपने पास इक्वेशन आ रही है E इक्वल्स टू ए नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो फर्स्ट केस ले रहे हैं हम, जब टाइम कितना है 0, इनिशियल कंडीशन, तो ओमेगा साइन ओमेगा टी कितना हो गया, या एंगल कितना हो गया, ये थीटा, थीटा इक्वल्स टू कितना होगा 0, इनिशियल केस है ना। ले हमने हमारा स्टार्टिंग में कुछ ऐसे, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड थी जैसे मैंने बताया था, और ऐसी हमारा क्या था, ये अपने पास ये कॉइल थी, तो इसका ये एरिया वेक्टर था, राइट, ये एरिया वेक्टर था, दोनों पैरेलल है, इनिशियल केस, ठीक है। तो थीटा 0, थीटा 0, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो यानी टाइम 0 पे ईएमएफ 0, सेकंड केस, क्लियर है यहाँ तक। अब हम टाइम बढ़ा के कर देते हैं 1/4, ऐसे ही लेते हैं ना टाइम, टोटल टाइम कितना होता है 0 से t वेव में, साइनसोइडल वेव में 0 से t उसका हाफ हो गया t/2 और उसका हाफ हो गया t/4। तो ये मान ले पहले ऐसे था, फिर ये ऐसे मुड़ा, ऐसे मुड़ा, तो थीटा कितना होगा, ये 90 डिग्री इसने टर्न करा, 90 डिग्री इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो e की वैल्यू कितनी होगी, इट मीन 90 डिग्री का मतलब हो गया 1, है ना, साइन ओमेगा टी, थीटा कितना हो गया 90, और थीटा इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, दोबारा आ रहा है, थीटा इक्वल्स टू है ओमेगा टी, राइट, तो ओमेगा टी 90, तो e की वैल्यू क्या होगी ई नॉट, क्लियर, 2 वैल्यू आ गई। तीसरी, अब थोड़ा सा टाइम और बढ़ गया, t कितना है, अब आ गया ये t/2, हाफ टाइम पे पहुंच गए हम, 1/4, हाफ, फिर 3/4, फिर, ठीक है। अब थीटा कितना हो जाएगा 90 + 90, तो 180, ठीक है। और साइन 180 कितना होता है, साइन 180 होता है 0, तो e इक्वल्स टू कितना आ गया 0, अगेन 0 आ गया ये, तो क्लियर। फिर आता है फोर्थ, अब कंडीशन है कि टाइम अब थोड़ा सा और बढ़ के हो गया, ये हो गया हाफ, अब हो गया 3/4, तो थीटा कितना क्रिएट होगा 180, फिर 98 करेंगे 270, और साइन 270 होता है हमारे पास -1, तो e इक्वल्स टू आ गया अपने पास, यहाँ -1 रखेंगे तो आ गया माइनस ई नॉट, क्लियर। फिफ्थ, अब टाइम है अपने पास एट t इक्वल्स टू कैपिटल T, थीटा आ गया अगेन घूम के 360 डिग्री, वापस आ गया वो उसी पोजीशन 360, और साइन 360 होता है 0, तो ईएमएफ अगेन 0।
तो ये अपने पास डेटा आ गया। डेटा क्या है, 0 टाइम 0 पे 1/4 हाफ, ठीक है, फिर 3/4 t और ईएमएफ पहले आ रहा है 0, फिर E0, फिर 0, फिर -E0, फिर 0, ठीक है, ये ईएमएफ आ गया अपने पास। अब इसको हम बनाएंगे ग्राफ, ठीक है, इसको एक बार देखो। तो ग्राफ, ठीक है, एक बार सारी वैल्यूज लिख दो, मैं एक टेबल बना के, याद रहेगा अपने पास। एक तरफ E और T, इनिशियल जब टाइम 0 था तो E 0, फिर टाइम हुआ हमारे पास 1/4, फिर हाफ, फिर 3/4 और फिर T, ईएमएफ हुआ मैक्सिमम, फिर 0, फिर माइनस मैक्सिमम, फिर 0, यही था अपने पास। चलो अब इसको करते हैं प्लॉट। तो एक तरफ हम लेंगे ईएमएफ, ठीक है, तो ये एक्सिस होगी अपने पास ईएमएफ की और ये एक्सिस होगी अपने पास टाइम की। अब इसमें ना रेफरेंस ले लेते हैं हम जहाँ पे मैक्सिमम को, तो ये रेफरेंस हो गया अपने पास, ठीक है, इधर भी रेफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइम है। सबसे पहला टाइम अपने पास 0, फिर दूसरा टाइम अपने पास 1/4, फिर हाफ, फिर 3/4 और फिर T। क्लियर? अब देखो टाइम 0 पे ईएमएफ 0, टाइम 1/4 पे ईएमएफ ये हम मैक्सिमम, ठीक है, टाइम हाफ पे ईएमएफ 0, तो ये बन गया अपने पास, तो एक पॉइंट यहाँ में, ठीक है। फिर टाइम 3/4 पे ईएमएफ माइनस, फिर टाइम T पे ईएमएफ। अब इन सबको जब जोड़ेंगे इसे, ये बन गया वेव, बन गई। तो ये जो ईएमएफ आया है ये वाला, ये है E0 और ये वाला जो आया है ये है -E0। इट मींस एम्पलीट्यूड, ये देखिए ये रहा एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये रहा एम्पलीट्यूड। तो यही था अपने पास वो E0। क्लियर? तो यहाँ हमारा इसका ये बना अपना ग्राफ। तो अपने को पता था साइन की वेव है, तो साइन कोस की वेव जो होती है वैसी ही बनाती है अपने पास, तो बन गया ये अपने पास ग्राफ, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एसी जनरेटर को खत्म कर दिया। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर है ये खत्म हो गया है। इस अब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, हमने जिस इक्वेशन पे ये चैप्टर खत्म करा है, हमने इक्वेशन स्टार्ट करी है E = E0 sin ओमेगा टी। इसी इक्वेशन से जो नेक्स्ट चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट होगा। इट मींस ये कह सकते हैं कि ये पार्ट 1 है उस चैप्टर का और वो पार्ट 2 है। इस इक्वेशन से खत्म हुआ और देखना इसी इक्वेशन से वहां पे आगे हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म। अब हम मिलेंगे एक और चैप्टर में एक और नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।